नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको थैल्स पढ़ी में पढ़ाया है और उसे सिद्ध किया है, जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसमें जो कॉन्सेप्ट है प्रूव करने में थैल्स पढ़ी में बीपीटी को, उसके सारे कठिनाइयों को हमने सरलता पूर्वक बताया है दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को आप देखने के बाद कभी भी कहीं भी परीक्षा को लेकर कभी भी मैथ में चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि थैल्स पढ़ी में किसी भी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि थैल्स पढ़ी में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आप इतना जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम थैल्स परिमो को सिद्ध करेंगे और फिर हम बीपीटी यानी थैल्स परिमेय के विपरीत को भी सिद्ध करेंगे। यानी कि दोस्तों एक ही वीडियो में हम थैल्स परिमेय को भी सिद्ध कर लेंगे और थैल्स परिमेय के विपरीत को भी सिद्ध कर लेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको बोर्ड के बच्चे की तरह पढ़ना है, टॉपर की तरह पढ़ना है, रैंकर की तरह पढ़ना है, कन्फर्मेशन के साथ पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो हमें सही समय पे सही चीज़ को पढ़ना होगा। यानी कि हम एक एम लेके चलते हैं, एक टारगेट लेके चलते हैं कि नहीं, हमें इतने डेज, इतने मंथ्स, इतने वीक्स, इतने ईयर्स में इतने सिलेबस को पढ़ना है, इतने टॉपिक्स को पढ़ना है, इतने लेसन को पढ़ना है। यानी कि दोस्तों एक एम लेके चलना है। तो एम कब पूरा होगा दोस्तों, जब आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़े। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता चल जाएगा। जो हमारे चैनल पे पुराने हैं तो उनको तो पता ही है, हम सही समय पे सही चीज़ को पढ़ाते हैं दोस्तों। और हम कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होने देते, कन्फर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कन्फर्मेशन होना चाहिए। ताकि दोस्तों देखिए, मैथ एक ऐसा विषय है जिसको यदि हम पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं मैथ बहुत आसान है, लेकिन नहीं पढ़ते तो लगता है कि नहीं बहुत भारी है विषय मैथ, बहुत भारी है विषय मैथ कहते बोलते। तो यानी कि दोस्तों हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, मैथ में होता क्या है कि एक बोझ लेके लोग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उतना ही पढ़े जितना माइंड में सेट हो, उतना ही पढ़े जितना माइंड में सेट हो। क्योंकि दोस्तों कहा रटंती विद्या ना फलंती। यानी कि दोस्तों रटा हुआ विद्या कभी फल नहीं देता। यानी कि हमें माइंड में सेट करना है। कहाँ सेट करना है, और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि टॉपर कहाँ सेट करते हैं, तो माइंड में सेट करते हैं। और जब एक बार माइंड में सेट हो जाता है तो वह हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। और दोस्तों देखिए, आप किसी भी प्रश्न को प्रूव करते हैं या किसी भी प्रश्न को बनाते हैं तो आपको लगता है नहीं ये बहुत भारी है, बहुत ही स्टेप होगा, सो छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों कहा कि आधा तो साधा। यानी कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पे आ गए तो आधा काम तो आप पहले ही कर चुके, क्योंकि आधा काम हमारा है आपको पढ़ाने का। और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आपको किसी विषय के या तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे और आपको कंफर्मेशन की ओर लेकर ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा YouTube चैनल एक सिद्धांत के साथ खुला है। यानी कि जब तक बच्चे को कंफर्मेशन नहीं हुआ तब तक हमारे YouTube चैनल की सार्थकता नहीं हो सकती। यानी ज्ञान का विकास ही इस YouTube चैनल का पहचान है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी बातों के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में थैल्स परिमेय बीपीटी को प्रूव करेंगे। तो
दोस्तों सर्वप्रथम हम जानेंगे कि थेल्स परिमेय बीपीटी का कथन क्या है। बीपीटी का कथन क्या है? तो दोस्तों कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि थेल्स परिमेय के कथन को लिखे या उसकी परिभाषा दे। तो दोस्तों मैं आपको थेल्स परिमेय के कथन को बता रहा हूँ, इसको आपको माइंड में सेट करना है, रटना नहीं है। बस आपको माइंड में सेट करना है कि आखिर कैसे में कैसे हुआ। तो उसका कथन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी कि किसी त्रिभुज, दोस्तों आप मानिए कि BC एक त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? BC एक भुजा है, यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी BC एक भुजा है के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा, मैंने दोस्तों बताया आपको भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, यानी कि उस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि दोस्तों देखिए, इसका कहने का तात्पर्य है कि ABC यानी ABC एक त्रिभुज है और BC के समांतर यदि हम एक भुजा DE ले, यानी BC के समांतर एक भुजा यदि हम DE ले, BC के समांतर एक भुजा हम DE ले, तो यह AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे कि थेल्स परिमेय के कथन का तात्पर्य क्या है, यानी थेल्स परिमेय बीपीटी कहना क्या चाहता है, इसका कथन क्या है। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि इसका कथन क्या है। देखिए दोस्तों, यह पहले वर्ष विगत वर्षों में पूछा गया है और अगले बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों देखिए, यह हर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थेल्स परिमेय। और दोस्तों या तो थेल्स परिमेय बीपीटी का कथन है, लेकिन मैं आपको बीपीटी के विपरीत का कथन और उसे भी प्रूव करके बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि थेल्स परिमेय के कथन को आप समझ चुके होंगे। तो आते हैं इसके प्रूफ की ओर कि आखिर हम बीपीटी थेल्स परिमेय को कैसे प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हल में हम आते हैं। मान लिया त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर एक रेखा, यानी कि त्रिभुज, यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है, आपकी इस कथन का कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर एक रेखा AB, यानी BC के समांतर एक रेखा AB, यानी BC के समांतर एक रेखा AB, BC के समांतर एक रेखा AB, यानी कि AB रेखा है और AC रेखा है। तो इस दोनों रेखा को प्रतिच्छेद कौन सी रेखा कर रही है? तो DE। और यह किसके समांतर है दोस्तों? तो BC के। किसके समांतर? तो BC के। तो वही कह रहा है कि मान लिया त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा AB को AB को दोस्तों कहाँ पे? D पर, और AC को E पर इस प्रकार काटती है, प्रतिच्छेदित करती है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि मान लिया त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर एक रेखा AB को D, यानी कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, इसके कहने का तात्पर्य है कि BC के समांतर एक रेखा यानी BC के समांतर एक रेखा, यानी BC एक रेखा है, आप सभी का BC एक रेखा है, उसके समांतर एक रेखा हम खींचे, इसका अभी नामांकन हम नहीं किए, मान लीजिए। तो यानी BC के समांतर एक रेखा खींचे, यानी कि वह AB पर D बिंदु और AC पर E बिंदु प्रतिच्छेद करता है, यानी कि BC के समांतर D है, यह हमें दिया हुआ है। तो रचना में हम क्या करेंगे दोस्तों?
तो सर्वप्रथम हम लिख देंगे प्रूफ में दिया हुआ क्या है। क्या लिखेंगे दोस्तों? तो दिया हुआ क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे रचना की ओर चलते हैं। रचना की ओर, रचना में हमें क्या करना है? तो रचना में हमें क्या करना है दोस्तों? बीई और सीडी को मिलाए, बीई और सीडी को मिलाए, यानी बीई और सीडी को हमने डॉट डॉट रेखा से मिला दिया है, काल्पनिक रूप से, आभासी रूप से मिला दिया है दोस्तों। बीई और डी सी को मिला दिया है, यानी आप दोस्तों समझ चुके होंगे हमने इसे मिलाया। और आप सभी का कह रहा है कि ई एफ लंब ए बी, ई एफ रेखा जो है लंब है ए बी में, यानी ई एफ जो लंब है ए बी में, यानी ए बी का ई एफ जो लंब है ए बी पर, यानी कि ए बी का लंब कौन है? तो ई एफ। इस प्रकार हमने लंब खींचा। क्या खींचा दोस्तों? तो ई एफ एक लंब खींचा जो कि ए बी पर लंब है। और दोस्तों आगे कह रहा है आप सभी का, आगे कह रहा है रचना में डी एन लंब ए सी, डी एन लंब ए सी, डी एन लंब ए सी, यानी कि डी एन एक काल्पनिक आभासी रेखा हमने खींचा जो कि ए सी पर लंब है। आई होप कि दोस्तों आप रचना समझ चुके होंगे। आते हैं आगे की ओर। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों? आगे हम करेंगे कि त्रिभुज ए डी ई बाय क्षेत्रफल हम निकालेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल ए डी ई, यानी क्षेत्रफल ए डी ई, यानी क्षेत्रफल ए डी ई, यानी क्षेत्रफल ए डी ई निकालेंगे हम दोस्तों। और बाय में करेंगे हम इसे क्षेत्रफल बी त्रिभुज, यानी क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेंगे त्रिभुज ए डी ई का, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज बी डी ई का। क्या निकालेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल बी डी ई का, यानी कि क्षेत्रफल ए डी ई अब बाय क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या होता है दोस्तों? यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने बी गुना एच, बी गुना एच, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, या मोस्ट भैया सूत्र है। तो अब हम लिखेंगे दोस्तों इसका, यानी ए डी ई और बी डी ई, यानी ए डी ई और बी डी ई, ए डी ई और बी डी ई, यानी कि दोस्तों ए डी ई और बी डी ई का हमें क्षेत्रफल लिखना है। तो ए डी ई और बी डी ई का हमें क्षेत्रफल लिखना है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 1/2 गुने, तो ए डी ई में देखिए आधार क्या होगा दोस्तों? तो ए डी ई में क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का आधार? तो ए डी ई में हो जाएगा दोस्तों आधार आप सभी का ए डी। क्या होगा दोस्तों? ए डी। और जब पूछे कि बी डी ई में आधार क्या होगा दोस्तों? बी डी ई में आधार क्या होगा? तो बी डी। क्या होगा दोस्तों? बी डी। यानी आधार हम लिख दिए दोनों का। अब हम ऊंचाई लिखेंगे कि आखिर इन दोनों का ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों का ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इन दोनों का ऊंचाई हो जाएगा ई एफ। क्या होगा दोस्तों? ई एफ, यानी कि ए डी ई और बी डी ई का ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों का ऊंचाई हो जाएगा ई एफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ई एफ। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। यानी कि दोस्तों यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से आप सभी का 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ कैंसिल हो गया, और बचा ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी, यानी कि यह हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1। क्या हो जाएगा दोस्तों? समीकरण 1। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। आते हैं आगे, समझते हैं कि आखिर आप क्या करें। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने ए डी ई और सी डी ई का क्षेत्रफल निकाला है। ए डी ई और सी डी ई का, ए डी ई और सी डी ई, यानी कि दोस्तों ए डी ई और सी
दोस्तों ADE और CDE, यानी कि ADE और CDE, यानी कि इस दोनों के क्षेत्रफल को निकालकर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इसके तुलनात्मक अध्ययन के बाद हमें दोस्तों पता चला कि यह दोनों जब हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई सूत्र लगाएंगे तो देखिए दोस्तों 1/2 कट गया, DN कट गया, तो बचा AE/BC। तो AE/EC हमने लिख दिया, AE/EC। और दोस्तों देखिए BC को हम, और दोस्तों देखिए अब हो गया आप सभी का यहाँ तक। अब हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए आप दो समीकरण बन चुका है, आप सभी का 2 समीकरण बन चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो परंतु क्षेत्रफल आप लिखेंगे दोस्तों, परंतु क्षेत्रफल BDE बराबर क्षेत्रफल CDE, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार ADE पर तथा समान समांतर रेखा DE और BC के मध्य स्थित है। सही बात है दोस्तों कि परंतु क्षेत्रफल BDE जो है क्षेत्रफल CDE के दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार DE पे है। कहाँ है दोस्तों? तो समान आधार DE पे है। कहाँ है दोस्तों? तो समान आधार DE पे है, DE पे है। तो लिखेंगे हम कि क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार DE पे हैं, DE पे हैं तथा समान समांतर रेखा DE और BC के मध्य स्थित हैं, तो यानी DE जो आधार है वह DE तथा BC के मध्य स्थित है। अतः अब दोस्तों हम लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि दोस्तों कि किसी भी समांतर रेखाओं के बीच के उत्पन्न त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यह एक परिमेय है दोस्तों, यह एक परिमेय है, यानी कि किसी भी समांतर रेखाओं के बीच किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यानी कि दोस्तों हमने जो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण निकाला था उसके क्षेत्रफलों को बराबर कर दिए। तो उसके क्षेत्रफलों को जब हमने बराबर किया तो हमें प्राप्त हुआ। तब दोस्तों जब हमने क्षेत्रफल को बराबर किया तो हमने जब क्षेत्रफलों का मान लिखा, जैसे कि मान लिखा हुआ है क्षेत्रफल इतना बराबर AE/EC, तो क्षेत्रफल यह समीकरण 2 का समीकरण 1 का क्षेत्रफल बराबर कर दिए एक दूसरे के और उसका मान पुट कर दिए। तो हमें यह पता चला कि दोस्तों कि नहीं इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है AD/BD, AE/EC, AD/BD और AE/EC, यह दोनों आपस में समान अनुपात में विभाजित हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है दोस्तों? तो इससे आप सभी का हो जाता है BPT प्रूफ। क्या होता है दोस्तों? BPT प्रूफ। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि BPT को कैसे प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों जब आप प्रूफ कर दीजिएगा तो आप अवश्य लिख दीजिएगा प्रूफ। क्या लिखिएगा दोस्तों आप? प्रूफ। आई होप कि दोस्तों आप BPT को बेसिक टू एडवांस समझ चुके होंगे और आपके माइंड में सारे कन्फ्यूज़न की जो क्रिएट हो रहे थे वो कन्फर्मेशन में बदल चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं थेल्स परिमेय के विपरीत की ओर। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको सदैव आत्मनिर्भर रहना है, यानी कि किसी का भी नकल नहीं करना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है, स्वयं आत्मनिर्भर रहना है, यानी कि पढ़ना स्वयं है। क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ दौलत, शोहरत और सीरत, यानी कि दौलत, शोहरत और सीरत, यह जो 3 चीज़ है इसके पीछे दुनिया भागे जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि दौलत, पैसा के लिए आज लोग भाग रहे हैं, लेकिन पैसा कभी रुका है? नहीं रुका। यानी कि आज हमारे पास है तो कल आपके पास है, यानी यह आते जाते रहता है। लेकिन ज्ञान जो है वह हमें सदैव कम होता है। और दोस्तों देखिए आप मैथ में बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं हम मैथ में कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है दोस्तों। और दोस्तों यह हमेशा याद रखिए कि कोई धरती पर आता है माँ के पेट से ही पैदा लेके, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोई सीखा हुआ नहीं रहता है,
यानी कि इस धरती पर आकर ही कोई कुछ सीखता है, कोई इस धरती पर आकर ही सीखता है। आई होप कि दोस्तों आप इस बात को अमल में लाएंगे, यानी कि अमल में लाएंगे दोस्तों, यानी कि सदैव आत्मनिर्भर रहना है, स्वयं अध्ययन करना है और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी करना है दोस्तों। आते हैं अगले प्रूफ की ओर, यानी कि बीपीटी थेल्स परिमेय के विपरीत की ओर, कि यदि हमें परीक्षा में पूछ दिया जाए कि थेल्स परिमेय प्रूफ कीजिए तो ये तो आप प्रूफ कर ही देंगे दोस्तों, लेकिन यदि थेल्स परिमेय बीपीटी के विपरीत को प्रूफ करने के लिए दे तो इसे भी आप कन्फर्मेशन के साथ अवश्य सिद्ध कर देंगे दोस्तों। तो आते हैं उसे पढ़ते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आते हैं दोस्तों बीपीटी के विपरीत की ओर। आखिर बीपीटी के विपरीत को हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो बीपीटी के विपरीत का कथन हम दोस्तों हम देख लेते हैं। बीपीटी के विपरीत का कथन हम सब दोस्तों देख लेते हैं। तो बीपीटी के विपरीत का कथन आप सभी का कह रहा है कि सिद्ध करे कि तो दोस्तों हमने बीपीटी को तो प्रूफ कर लिया, थेल्स परिमेय को तो प्रूफ कर लिया, लेकिन अब हम थेल्स परिमेय के विपरीत को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो थेल्स परिमेय के विपरीत यानी थेल्स परिमेय जो अपना कह रहा था कि यदि दो भुजा एक दूसरे के समांतर हो तो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका उल्टा दे दिया रहा है यदि आपको कि अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। यानी कि कथन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न में पूछ दिया जाता है कथन, तो आपको याद रखना है। तो कथन आप सभी का कह रहा है कि सिद्ध करे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यानी कह रहा है दोस्तों सिद्ध करे कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि दोस्तों उसका विपरीत कह रहा है। दोस्तों देखिए यह सजेस्टेड क्वेश्चन है और इसके आने का संभावना अधिक है। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते। आई होप कि दोस्तों आप थेल्स परिमेय के विपरीत को समझ चुके होंगे। और दोस्तों अब मैं हरदम कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी, यानी कन्फर्मेशन के साथ माइंड में सेट करके पढ़ना है ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। और दोस्तों देखिए आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी चीज़ है और सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी। यहाँ मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ और आप जाके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे बनाने की और कन्फर्म हो जाइएगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि मान लिया ABC त्रिभुज में AD BD और AE AC। तो उसी तरह दोस्तों AD BD AE AC यानी कि यह दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में विभाजित है, यह हमें दिया हुआ है। यानी माना DE समांतर यानी कि कह रहा है कि हमें दिया है कि समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो समान अनुपात में जब विभाजित कर रहा है तो भुजाएं समांतर होंगी, यानी DE समांतर BC। तो आप कहेंगे दोस्तों यह तो प्रूफ हो ही गया, लेकिन दोस्तों आइए हम इसे अच्छे ढंग से प्रूफ करते हैं। ऐसे प्रूफ नहीं होता है दोस्तों। तो अब कहेंगे दोस्तों हम रचना में कहेंगे दोस्तों यह रचना हुआ, या रचना में हम लिखेंगे दोस्तों रचना है या इसे हम रचना के अंतर्गत रख रहे हैं दोस्तों, आप वहाँ रचना लिख दीजिएगा। तो हम लिखेंगे कि BC के समांतर एक रेखा DE' खींचा, यानी कि दोस्तों BC के समांतर एक रेखा DE' खींचा, यानी कि आभासी रूप से हमने BC के समांतर DE' खींच लिया है। तो दोस्तों जब इसके समांतर हमने रेखा खींचा तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी समांतर होता है तो उसके भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो उसे ही दोस्तों हमने यहाँ लिख दिया। तो इसके साइड में दोस्तों हम कंडीशन में लिख देंगे BPT। क्या लिखेंगे दोस्तों BPT क्या लिखेंगे दोस्तों BPT।
यहाँ लिख देंगे दोस्तों, यानी कि बीपीटी के लॉ को हमने इस पे लागू किया तो यह समान अनुपात में विभाजित हुआ। तो यानी कि दोस्तों जो हमें पहले प्राप्त हुआ था उसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। और दोस्तों देखिए इसका LHS AD/DB और इसका LHS AD/DB, यानी कि इसका LHS यानी समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS आपस में बराबर है। यानी कि दोस्तों जब हम जानते हैं जब LHS बराबर होता है तो क्या होता है दोस्तों, जब LHS बराबर होता है तब RHS बराबर होता है। यानी जब LHS बराबर तो RHS बराबर होता है। तो हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 और 2 से हमें पता चलता है कि AE/EC और AE'/EC यह हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे यह तभी संभव है जब E तथा E' एक ही बिंदु पे हो। यानी कि दोस्तों जब हमने LHS बराबर था तो हमने RHS बराबर किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हमें यह प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हमें यह प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों यह जब हमें प्राप्त हुआ तो यह तभी संभव है जब E तथा E' एक ही बिंदु पे हो। यानी कि E और E' एक ही बिंदु पे हो। तो यानी कि दोस्तों हमारा बीपीटी थेल्स प्रमेय का विपरीत अब सिद्ध हो चुका है। तो अब हम लिख देंगे दोस्तों कि DE क्या लिखेंगे दोस्तों, अब लिख देंगे दोस्तों हम DE समांतर BC। यानी कि दोस्तों थेल्स प्रमेय का विपरीत आपका सिद्ध हो चुका है, DE समांतर BC। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में सीख चुके होंगे कि थेल्स प्रमेय बीपीटी के कथन को भी आपने पढ़ा, उसके प्रूफ कैसे करते हैं आपने कन्फर्मेशन के साथ पढ़ा, बेसिक टू एडवांस पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और इसके विपरीत को भी आपने पढ़ा दोस्तों। आई होप कि यदि आपके बोर्ड में परीक्षा में एक प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप बना के आएंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ मेरी बात को अमल में लाइएगा, सदा आत्मनिर्भर रहिए, क्योंकि दोस्तों वेदों में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा। यानी और दोस्तों कहा रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यानी कि दोस्तों